नमस्कार। नमस्कार। आज के समय में बहुत सारे लोग मसीहत के बारे में बहुत सारा सवाल उठाते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम कुछ सवालों का जवाब इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचा सकें। चंगाई सभा में जो कुछ हुआ, वो क्या ऐसा आप स्टेज पे कुछ रोहित जी कर सकते हैं वैसे। ये जो पढ़ने की पावर है वो मैं ले सकता हूँ कुछ देर के लिए। ओके राइट नाउ सामने देखिए। 1 2 3 क्लोज ब्रीथ आउट। कैसे हमारा दिमाग पढ़िए लाउडर पढ़ के बताइए लोगों को। ESQ नहीं शब्द बोलिए आप, क्या शब्द है ये? आप सबको पढ़ने मारा था? ठीक है, Espriosi। यही शब्द था क्या? नहीं यही शब्द था? नहीं आप नहीं पढ़ पा रहे क्या? कोई प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में? नहीं। एक बार पढ़िए दोबारा से। जैसे कि हम लोगों ने वीडियो देखा, उसमें अमर जी ने किया, क्या सच में चर्च में ऐसे दिमाग को नियंत्रण करते हैं क्या? देखिए, चर्च में किसी इंसान के दिमाग को नियंत्रण नहीं किया जाता है। यहाँ पे अगर हम इस वीडियो में देखेंगे, साफ साफ हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने जो है एक इंसान के दिमाग को बंधक बनाया, अपने अनुसार उसके दिमाग को इस्तेमाल किया कि आप ऐसे करो, ऐसा महसूस करो, ऐसा एक पिक्चर बनाओ, और वैसा उस इंसान ने किया। और हमको नहीं पता वो पढ़ने के लिए जानती थी या नहीं जानती थी, या बाद में वो सीख ली, लेकिन हमको दिखने में आता है कि जैसा इंसान ने बोला वैसा उसका दिमाग हो गया, वो अनपढ़ गवार जैसा बन गई। लेकिन कलीसिया में जो भी लोग आते हैं ना, वो लोग ऐसा नहीं होते। कलीसिया में पहले से लोग कमज़ोर आते हैं, कलीसिया में पहले से लोग लंगड़े आते हैं, कलीसिया में पहले से लोग बीमार लोग आते हैं, और वह लोग परमेश्वर का अनुग्रह से, दया से, जब पास्टर प्रार्थना करता है, जब पादरी प्रार्थना करता है, तो चंगाई होता है। वहाँ पे कोई भी प्रकार का बंधन नहीं बनाया जाता कि आप ऐसा सोचिए, आप ऐसा कीजिए, ऐसा हो सकता है क्या? क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी? हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और एक दूसरा सवाल, जैसे कि अमर जी ने बोला कि उन्होंने भी जानने के लिए कोशिश किया कि चर्च जो पादरी, जो चर्च का जो नेतृत्व करते हैं, जो पादरी दावा करते हैं, ऐसे शब्द उसने बोला, क्या सच में चर्च में जो पादरी है वो दावा करते हैं कि मैं ये सारे इलाज बीमारी को क्या वो लोग दावा करके इसे वो लोग ठीक करते हैं क्या? लोग चंगाई पाते हैं। लोग अगर चंगाई सभा में जाते हैं तो वो लोग अपने बीमारी से ठीक हो जाते हैं। ये बात तो सच्चाई है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, आपने देखा होगा, हमने भी देखा है इस बात को। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि लोग चंगाई पाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, वहाँ पे जो लोग आते हैं ना, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो लोग एक्टिंग करते हैं, वो लोग अपने से कलाकारी करते हैं, वो लोगों को सेटअप करके रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। आप अगर किसी चंगाई सभा में जाइए, आपको नहीं दिखेगा कि कोई पहले से सेटअप है, कुछ ऐसा। वहाँ पे फिल्मी ड्रामा नहीं होता है। वहाँ पे जो होता है आत्मा का काम होता है, जो होता है सच्चाई का काम होता है। तो हम इस बात को मानते हैं कि हाँ, चंगाई सभा सही है, लोग चंगाई पाते हैं, लोग उद्धार पाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि हाँ, वहाँ पे ठीक होते हैं। तो हम लोग अक्सर देखते हैं न्यूज़ में या कई सारे चर्च वो लोग जो लाइव टेलीकास्ट करता है, तो देखते हैं कि चिल्ला रहा है पागल के जैसा, ताली बजा रहा है, गिर रहा है। ये क्या है? मतलब आपने जो बोला कि सच्चाई एक आत्मा काम करता है, तो मतलब एक सच्चाई का आत्मा क्या ऐसा काम करेगा? देखिए, अगर हम वहाँ जाके देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि वहाँ का माहौल कैसा है। आप जो इंसान जो नाच रहा है, जो इंसान कूद रहा है, हम यहाँ बैठ के उनके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, हमको उनका अनुभव नहीं मिलेगा। लोगों को लगता है कि ये अपने से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। वो सच में आत्मा में रहते हैं, वो लोग आत्मा में ही आराधना करते हैं। हम लोग देखते हैं कि चर्च में कई सारे बीमारी वाले लोग जाते हैं और चंगाई पाते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? और हम लोग देखते भी हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि कैसे कैसे हो ये संभव हो पाता है? देखिए,
कलीसिया में बहुत सारे लोग जो आते हैं ना बीमार से, खासकर चंगाई सभा में, आप अगर अधिकतर लोगों का रिपोर्ट जाके चेक कीजिएगा ना, तो वो लोग विज्ञान से थक के आते हैं। जैसे कुछ लोग बताएंगे हमको ब्रेन ट्यूमर है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि मेरा इलाज नहीं हो सकता। कुछ लोग बताएंगे कि हमको कैंसर हुआ है और मैं लास्ट स्टेज पे हूँ, डॉक्टर ने मुझे एक लिमिट टाइम दिया है कि आप 3 महीना 2 महीना कुछ पल के मेहमान हूँ, ऐसा कुछ। और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो जन्म से अंधे हैं, जन्म से लंगड़े हैं, और ऐसे लोग जो हैं कलीसिया में ठीक होते हैं। तो आप नहीं कह सकते इस बात को कि वो लोग नाटक कर रहे हैं। अगर वो लोग नाटक कर रहे हैं तो उनका रिपोर्ट कौन बनाए? डॉक्टर का रिपोर्ट है। हाँ, चर्च नहीं जाके बनाती है किसी का रिपोर्ट, चर्च किसी का बारे में नहीं बात करती है, और वो सिर्फ परमेश्वर के ही नाम से विश्वास करते हैं। लेकिन हाँ, वो मेडिकल के खिलाफ भी नहीं है और साइंस के खिलाफ नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कलीसिया मेडिकल के खिलाफ है, विज्ञान के खिलाफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सुन लीजिए ना, क्या उनके बेकार की बातें हैं एजेंट ये। वहां जाकर पैसा भी ऑफर करते हैं। मैं इसको एक काम कर रहा हूँ। यति जी पैसा भी जी ग्राउंड रियलिटी क्या है हमें बता दीजिए। ग्राउंड रियलिटी क्या है आमिर से सुन कैसे लीजिए। डेवलप होता है यति जी क्वेश्चन है। तो उन्होंने जो बोला कि लोगों को लालच या पैसा देकर लोग का धर्मांतरण करवाते हैं, क्या ये सच में ऐसा होता है? इस सवाल का जवाब हम आपसे पूछेंगे। एक सवाल लगाकर जवाब आप मुझे बताइए। आप चर्च में आते हैं? बिल्कुल, हम आते हैं चर्च में। आपने कितना पैसा लेकर चर्च में आना शुरू किया? हमको तो कुछ नहीं मिला था जब हमने चर्च आना स्टार्ट किया। कितना आपको बड़ा सपना दिखा के चर्च में बुलाया गया था? मुझे कुछ सपना ऐसे वगैरह कुछ आपको मिलेगा करके, या आप आते रहिए, तो जैसे कि स्कूल में करते हैं आपका हाजिरी इतना प्रतिशत उड़ जाएगा तो आपको कुछ सरकार की तरफ से मिलेगा, ऐसे कुछ हमको तो आशा नहीं दिया गया। कोई आशा नहीं दिया गया था। ऐसा ही है चर्च। जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि आप चर्च में जाइए, आपको पैसे मिलेंगे, आपको कपड़ा मिलेंगे, आपको खाना मिलेगा। देखिए, कलीसिया आपको पैसा देकर, चर्च आपको पैसा देकर बुलाने के लिए नहीं है। चर्च आपको परमेश्वर का रास्ता दिखाती है। चर्च एक इंसान को सही मार्ग जीना सिखाती है, ना कि उसे पैसा देकर लालच दिखाना। तो कलीसिया कभी भी ना किसी को पैसे देकर अपने पास आने के लिए नहीं सिखाती है। मदद करना एक अलग है, और पैसा लेकर लोग जो बेवकूफ़ों की तरह बिना जाने समझे लोग बात करते हैं ना कि कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्जन कर दिए, कि चर्च में आप आइए, आपको कुछ पैसा देंगे, आपको हम घर देंगे, आपको हम ज़मीन देंगे। ये भैया एक विश्वासी हैं, आप इनसे पूछिए, इनको कलीसिया ने क्या दिया? क्या आपको घर दिया गया? बिल्कुल नहीं। पैसा मिला? कुछ नहीं मिला। इनको केवल परमेश्वर से उधार मिला है। परमेश्वर का अनुग्रह से इन्होंने एक शांति पाई है, वो शांति के पीछे ये आगे बढ़ रहे हैं। इनको परमेश्वर ने एक जीवन दिया है, वह जीवन के अनुसार ये अपना जीना चाहते हैं, और कुछ नहीं देती कलीसिया। बाकी सारी चीज़ें परमेश्वर आपको देती है, वो आपका और परमेश्वर के ऊपर आपका रिश्ता के बीच की बात है कि वो आपको क्या देना चाहते हैं। मत सोचिए कि आप कल कलीसिया जाइएगा। आज जो लोगों को लगता है ना कि हमको कुछ मिलेगा, हम उनको कहना चाहते हैं आप 2 दिन चले जाइए, कन्वर्जन मत होइएगा, कम से कम पैसा तो मिल जाएगा आपको। जाइए, करके आइए, जाइए। क्यों सोच रहे हैं? कन्वर्सन बोलने से पहले ज़रा उस शब्द का अर्थ जानिए। कहीं आपके दिमाग का तो कन्वर्सन नहीं हो गया है? ज़रा सोच के देखिए ज़रा इस बात को। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, ज़रा खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए। आप दूसरों को जो बोल रहे हो, क्या पता आप खुद ऐसा कर रहे हो। दूसरों को इल्ज़ाम मत लगाइए कि पैसा दे के हमको बदला जा रहा है या पैसा दे के लोगों को बदलते हैं। कभी भी कलीसिया का ऐसा नियम शुरुआत से लेके अंत तक नहीं है। हाँ, हम मदद करते हैं लोगों को, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं रहता कि हम उनको कन्वर्स कर दें। समझ में आया?